नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आ चुका है, जिससे कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा और वो भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे, जिसका कि नोटिफिकेशन भी निकल चुका है और फॉर्म भरने का डेट भी आ चुका है, जो कि है 1 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024। लेकिन इसमें पहले से चल रहा है कि जो शिक्षक इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं या फिर 3 लगातार प्रयासों में सफल नहीं होते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी या क्या होगा। तो चलिए इसी बारे में एक अपडेट आया है, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसी को देखते हुए विभाग ने एक समिति बनाई है। उस समिति के सदस्य जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जो कि सारे के सारे जो भी अध्यक्ष हों या फिर सदस्य हों भारतीय प्रशासनिक सेवा से ही हैं। तो चलिए आगे क्या क्या बातें हुई और इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडिका नंबर 2 में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ये दिखा देते हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 1/2/2024 के आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। जैसा कि हमने बताया, इसी बारे में समिति ने बैठक की है। चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये भी आपको हम नोटिफिकेशन में बता चुके हैं ऑलरेडी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वो भाई कराने वाले हैं जो बीएसईबी ही है, ठीक है। तो बीएसईबी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त की परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा दिनांक 26/2/24 को होने वाली है, ठीक है। तो 26/2/24 को पहला आपका सक्षमता परीक्षा ले लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 की कंडिका 4 में प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय लेने हेतु विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। ये मतलब वही है कि अगर जो कैंडिडेट सफल नहीं हो पाए उनके बारे में सरकार क्या करेगी। चलिए यहाँ पे दिखा दिया गया है क्या क्या करने वाले हैं लोग। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है। तो इस समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक जो 3 प्रयास अवसर देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है। इन्होंने सबसे पहले तो निर्णय ये लिया है कि हम जो परीक्षा लेंगे वो 4 चरण में लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं और 3 प्रयास आपको एटलीस्ट देना ही है, 3 तो देना ही आपको है किसी साल में, ठीक है। क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते हैं। हर किसी की भी अपनी अपनी समस्या होती है, तो हो सकता है कुछ शिक्षक किसी में भाग ना ले पाए, तो उनके लिए भी है कि भाई ठीक है, जैसे बीमारी हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, तो नहीं ले पाएंगे में तो 3 में तो आप किसी तरह से भाग ले ही लीजिए और 3 में से आप कोशिश कीजिए कि आप पहले में ही सफल हो जाइए तो सबसे बढ़िया रहेगा। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास लेने के बाद उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। तो आपको पहले भी ज्ञात हो चुका होगा या हो गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास इन्होंने बोला है कि ले लिया जाएगा और इसके परिणाम घोषित करने के बाद लगातार आपको और 3 जो परीक्षाएं होनी है इस विशेष शिक्षकों की वो भी ले ली जाएगी। चारों चरण अति शीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा
3 से कम चरणों में बैठते हैं, मतलब आप लोग को 3 में तो बैठना ही है जब तक आप सफल नहीं होते हैं, या कम से कम 3 में आपको बैठना है, अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इन्होंने तो सीधा लिखा है समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन आगे भी इन्होंने कुछ लिखा है, ज़्यादा घबराइए मत। इन्होंने आगे भी लिखा है कि उक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। इन्होंने ये तो बैठक की, जैसे कि ये सारे सदस्य लोग बैठक कर लिए, बैठक करने के बाद जो क्या क्या इन्होंने बातें की वो भी आपने जान ही लिया, लेकिन इसके बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है अब आगे हम लोग सरकार का भी जो निर्णय है उसको देख लेते हैं कि क्या करना उचित रहेगा। तो इसके बाद में बस मीटिंग समाप्त होती है। जो भी सदस्य थे उन सब के आप सिग्नेचर देख सकते हैं, सभी लोगों ने अपना अपना सिग्नेचर किया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।